हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटैनिक क्लासेस। हमारी यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूनिट नंबर 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यूनिट नंबर 12 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में पढ़ लिए थे अपन ने। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और उसका आयतन क्या होता है। और अब देखेंगे अपन इसके क्वेश्चन। तो अपनी यूनिट है 12। 12 की क्या है? 12.1। तो 12.1 के सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अपने पास दो घन दिए हुए हैं। घन, दो घन, जिसमें से प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्यूब क्यों लगाते हैं? अगर आयतन दिया हुआ होता है तो वहां पे अपन क्यूब लगाते हैं, और अगर यहाँ पे अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगाते हैं, ये सबको पता है। तो यहाँ पे अपन क्यूब लगाएंगे। तो घन का आयतन हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। और अब इन दोनों घनों को जोड़ेंगे। तो जोड़कर अपने को एक नई आकृति बनाना है। जैसे कि अब देखो, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं। अब इन दोनों घनों को ऐसे जोड़ेंगे तो एक आकृति प्राप्त होगी अपने पास, घनाभ की आकृति। ये घन और ये घन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये ए, ये ए, ये ए। मतलब घन की सारी भुजाएं सेम होती है, इसकी भी सारी भुजाएं सेम होगी। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये ए और ये ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा। तो जैसे ये घनाभ बन गया अपने पास। अब घनाभ बन गया, तो घनाभ की ये वाली भुजा है, ये वाली, तो ये तो सेम रहेगी, ये सेम ए आ गई। और ये वाली, ये भी ऐसी कैसी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये देखो, ये दोनों पास आएगा तो 2a हो जाएगी। ये सबको पता है, ऐसे हो जाएगा 2a। ठीक है। तो अब अपने को बताना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो अपने पास घन का आयतन दिया हुआ है, मतलब आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है? घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 64, ठीक है। और अब इसका आयतन, आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 64। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 64 होता है? देखो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब हो गया 8। 3 का क्यूब कितना होगा? 3 का 9, 9 27, ठीक है। तो 3 का हो गया 27, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27 हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। वैसे 4 का क्यूब कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 64, ठीक है। इसका मतलब ये क्यूब है, इस क्यूब की जगह ये क्यूब आ गया, इस 64 की जगह ये 64 आ गया। तो मतलब ए की जगह कितना आएगा? 4। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। तो ये ए का मान आ गया 4। और ऐसे याद रखना चाहिए 1 से लगभग 20 तक, 1 से 20 तक तो स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब नहीं तो स्क्वायर तो कम से कम याद होना चाहिए। और क्यूब 1 से 10 तक याद कर लेंगे, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका ए का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 LB BH और HL। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। ये वाला इसका फॉर्मूला होगा, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो अब इसका ये 2 ऐसा कैसे आ जाएगा? लंबाई, लंबाई कितनी है? 2a। तो a का मतलब 4 है, तो 2a का मतलब 8 हो गया। 8 गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? a, मतलब चौड़ाई होगी 4 प्लस
अब ये चौड़ाई 4 और ऊंचाई ऊंचाई भी 4 होगी, ये ए, ठीक है, ऊंचाई 4 और हाइट, ये ऊंचाई कितनी होगी 4 प्लस लंबाई, लंबाई है 8, देखो लंबाई हो गई 8। अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ये हो गया 32 प्लस ये हो गया 16 और ये हो गया 32। अब ये 32 ये 32 64, 64 और 6 64 और 6 70 और 10 80, मतलब ये हो गया 80 गुणा ये 2, 80 गुणा 2 160 हो गया। अब ये 160 क्या आ गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि अपने पास एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जैसे यहाँ पे ये अर्धगोला है, खोखले अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर एक बेलन है, ये बेलन रख देता हूं मैं यहाँ पे, ये बेलन। तो ऐसा है अपने पास एक बर्तन, ठीक है। तो इस बर्तन की टोटल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, इसकी टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास व्यास है अपने पास 14। तो व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, मतलब त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये हो गई त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। अब ये देखो टोटल ऊंचाई ये है 13, 13 में से ये 7 गया, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गई, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की हाइट कितनी हो गई 6 और इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, ये इतना दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। तो उसके बाद में ये कहा गया है कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही होगा, आंतरिक भी वही होगा। अगर इसकी ये मोटाई है ना, इस बर्तन को बनाने की, धातु जो भी धातु से बना रहे हैं उसकी अगर मोटाई को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब उसको उसकी मोटाई कुछ भी नहीं है ऐसे समझो, तो उसके उस स्थिति के अंदर बाहर का और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख लेता हूँ, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो आंतरिक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका अलग और इसका अलग ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया था, अगर जहां जहां पे अपन कलर कर सकते हैं ना, वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसके अंदर ओनली आंतरिक के लिए पूछा है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर अंदर कलर करना है, ठीक है। तो इसका हो गया, देखो यहाँ पे ऊपर से ये वर्ताकार होगी और नीचे से भी यहाँ से ये वर्ताकार है, तो इस वर्त की परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, वर्त की परिधि 2 पाई आर गुणा हाइट h, 2 पाई आर एच हो गई, ये इसका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका टोटल पूरा गोला होता है, अगर उस गोले को अगर कलर में डुबा के निकालते हैं या फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इसका आधे को निकाल लेंगे तो उसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसके अंदर 2 का भाग लग जाएगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ऊपर का ये जो यहाँ पे भी तो कलर होगा ना, संपूर्ण के अंदर ये भी आ जाएगा अर्धगोले के अंदर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब ये हो गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 पाई आर ये कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, तो यहाँ पे तो h रह गया और यहाँ पे r रह गया, ठीक। तो h की वैल्यू कितनी है
हाइट, यह एच कौन से में है, देखो यहाँ पे एच है बेलन के अंदर, बेलन की हाइट कितनी होगी 6 प्लस आर, आर है ये 7 सेंटीमीटर, और ये 2 हो गया, ये 22/7 हो गया, और ये आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। यहाँ से देखो ये 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 22 गुना 2 44, और 6 और 7 6 और 7 हो गए 13। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, 13 चौक 52 का 2, ये 5 बच गया, 13 चौक 52 और 5 57, 572, और ज्ञात किया क्या अपन ने क्षेत्रफल, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लग जाएगा, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगता है और आयतन के लिए क्यूब लगता है।